एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे सरकारी राशन की दुकान के बारे में या फिर सरकारी राशन के डिपो के बारे में। आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर के अंदर, किसी कॉलोनी के अंदर रहते हैं, वहां पे आपने सरकारी राशन का डिपो जरूर देखा होगा। यदि आप बीपीएल कार्ड से रिलेटेड है तो आप राशन लेने जरूर गए होगी और देखा होगा आपने कि वहाँ एक पर्सन होता है जो सरकारी राशन की दुकान के अंदर बैठता है और फिर सभी को राशन डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कभी सोचा है आपने किस प्रकार से आप सरकारी राशन डिपो ले सकते हैं, इसके अंदर क्या प्रोसेस रहती है, कितना पैसा लगता है या फिर इसके अंदर कितनी कमाई हो सकती है? इन सब बातों के बारे में दोस्तों यदि आपने सोचा है तो डिस्कस करेंगे। तो इन सभी बातों के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आप ये काम सभी कर सकते हैं। यदि आप प्लान बना चुके हैं कि आपको राशन का डिपो लेना है और आप गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करेंगे और सरकारी राशन का डिपो ओपन करेंगे, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं राशन के डिपो के बारे में। तो दोस्तों कोई भी गांव हो, कोई भी शहर की कॉलोनी हो, कोई भी कस्बा हो, सभी के अंदर आज के टाइम सरकारी राशन के डिपो बने हुए हैं जहां पर राशन कार्ड धारक अपना राशन ले सकता है सरकारी डिपो से सस्ते रेट के अंदर। और दोस्तों ये सब कुछ सरकार द्वारा किया जाता है, यानी सरकार द्वारा राशन भेजा जाता है और फिर वो सस्ते रेट पर लोगों तक पहुंचाया जाता है। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती उनके लिए सरकार द्वारा ये मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत सभी गाँव के अंदर, शहरों के अंदर बीपीएल परिवार जितने भी रहते हैं या फिर जो ट्राइबल एरियाज है उन सभी के अंदर ये स्कीम चली थी और आज के टाइम भी चल रही है। और गांव के अंदर और सिटी के अंदर या फिर कॉलोनियों के अंदर सभी जगह राशन के डिपो बने हुए हैं जहां से राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। अलग अलग प्रकार का राशन अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से सब काम चलता है। और बहुत सारे दोस्तों के मन में एक ख्याल जरूर आता है कि यदि कोई पर्सन यदि राशन का डिपो लेना चाहे तो सरकारी राशन का डिपो किस प्रकार से ले सकता है, इसके अंदर क्या प्रोसेस रहती है, कितना पैसा लगता है, और ऐसे सब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आपको बता दे, कोई भी राशन का डिपो आपके गांव में कोई भी पर्सन ले सकता है। इसके लिए दोस्तों टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता है, फिर इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे अभी हरियाणा के अंदर आया हुआ है, यानी हरियाणा के अंदर सरकारी राशन का डिपो के लिए अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है कि यदि आप सरकारी राशन का डिपो लेना चाहते हैं आपके गाँव के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने गाँव का सरकारी राशन का डिपो ले सकते हैं। ऐसे दोस्तों अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग जगह ये नोटिफिकेशन आते हैं, यानी फिर वैकेंसीज आती हैं जिनको राशन का डिपो दिया जाता है। तो आप भी यदि सरकार के साथ मिलकर सरकारी राशन का डिपो लेना चाहते हैं तो एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। यदि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी भी स्टेट के अंदर बिलोंग करते हैं, सभी जगह दोस्तों ऐसे वैकेंसीज या फिर नोटिफिकेशन आते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि आज के टाइम रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो रिक्वायरमेंट के ज्यादा होने के कारण अलग अलग डिपो गाँव के अंदर भी ओपन करने पड़ रहे हैं और कॉलोनियों के अंदर भी ओपन करने पड़ रहे हैं। इसलिए जगह जगह पर इसके लिए अलग अलग जगह नोटिफिकेशन आते हैं डिपार्टमेंट द्वारा। तो आप उसके अंदर सबसे पहले अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको आपकी लोकेशन देखी जाएगी कि आपके लोकेशन के ऊपर पहले राशन का डिपो है, कितने कस्टमर है, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब कुछ चेक करके यदि रिक्वायरमेंट है तो राशन का डिपो दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों कुछ फीस देनी पड़ती है, फिर आप जब स्टॉक खरीदते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। उसके बाद आप आराम से अपना राशन का डिपो चला सकते हैं और बढ़िया कमाई इसके अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले बात है दोस्तों दी, कोई भी पर्सन जो अपनी एक सरकारी राशन की शॉप ओपन करना चाहता है अपने गांव के अंदर या किसी भी कस्बे के अंदर, तो उसको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों यदि कोई पर्सन जो सरकारी राशन का डिपो ओपन करना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। उसके पास उसके अकाउंट में कम से कम 50 से 75,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट होना रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दोस्तों उसके पास होना चाहिए एक गोडाउन, राशन रखने के लिए गोडाउन होना रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर वो राशन रखेगा और उसके अंदर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए चूहों जैसी, क्योंकि दोस्तों राशन की बोरियां होती है तो उसके अंदर समस्या हो सकती है। उसके बाद उसके पास सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए, ऐसे सभी पर्सनल आईडी डॉक्यूमेंट और बैंक स्टेटमेंट जैसे सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इन सभी चीजों के साथ कोई पर्सन अपनी राशन की शॉप के लिए अप्लाई कर सकता है और गांव में या फिर किसी भी कस्बे के अंदर सरकारी राशन का डिपो ओपन कर सकता है। अब बात है कि दोस्तों यदि कोई पर्सन जो सरकारी राशन का डिपो ओपन करना चाहता है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन सरकारी राशन का डिपो ओपन कर सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि कोई भी पर्सन जो सरकारी राशन का डिपो ओपन करना चाहता है उसकी एज होनी चाहिए कम से कम 21 साल। उसके बाद दोस्तों वो कम से कम 10th पास होना चाहिए। ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी स्टेट ने ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई करवाया है तो कई स्टेट के अंदर ग्रेजुएशन के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद दोस्तों आवेदक के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी केस नहीं होना चाहिए, यानी जो भी राशन डिपो के लिए अप्लाई करना चाहता है उसी प्रकार के किसी प्रकार का केस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। और जो भी आवेदक राशन डिपो के लिए आवेदन करना चाहता है वो एकदम ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि कोई पर्सन जो अपने फायदे के लिए राशन की दुकान ओपन करता है गाँव के अंदर या फिर राशन खरीद कर सस्ते रेट में बेचता है, महंगा
बेचता है तो उसके ऊपर कोई केस होगा तो उससे राशन की दुकान छीन ली जाएगी, इसलिए कि ईमानदार इंसान होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आवेदक के अकाउंट में कम से कम 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या फिर 40,000 रुपए होने चाहिए, तभी वह उसके लिए अप्लाई कर पाएगा। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। यदि कोई पर्सन यदि अपना एक अच्छा राशन का डिपो ओपन करना चाहता है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तभी वह ओपन कर सकता है। अब बात आई दोस्तों कोई पर्सन जो सरकारी राशन का डिपो ओपन करना चाहता है तो उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो दोस्तों कोई पर्सन जो राशन का डिपो ओपन करना चाहता है या फिर सरकारी राशन की शॉप ओपन करना चाहता है तो उसके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, अपना रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों उसके पास अपनी एज का प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों उसके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें होनी चाहिए। और दोस्तों ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग स्टेट के अंदर एजुकेशन भी अलग अलग है, तो उसी हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये परमानेंट डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों, आईडी प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ये सभी चीज होने चाहिए, तभी वह राशन के डिपो के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात है कि दोस्तों कोई भी पर्सन जो राशन की दुकान ओपन करना चाहता है सरकारी राशन की, उसके लिए वह कैसे अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले दोस्तों ब्लॉक लेवल पर बहुत सारे अधिकारियों की मीटिंग होती है और वहां से ये सर्वे किया जाता है कि किस एरिया के अंदर राशन की दुकान की रिक्वायरमेंट है, यानी किस गांव के अंदर राशन की दुकान नहीं है। क्योंकि दोस्तों बहुत से अभी एरिया ऐसे है जहाँ 5-5, 6-6 गांवों के अंदर राशन की दुकान एक है, तो वहां समस्या होती है लोगों को राशन लेने के लिए। तो उस हिसाब से दोस्तों ब्लॉक लेवल पर इसका सर्वे किया जाता है। इस सर्वे करने के बाद दोस्तों जिस गांव के अंदर रिक्वायरमेंट है उस गांव से कुछ आवेदन लिए जाते हैं, फिर ब्लॉक लेवल एम्प्लॉय द्वारा, यानी जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी होती है उनके द्वारा उन आवेदकों के सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, वेरिफिकेशन की जाती है, फिर उनमें से एक को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन और इन्वेस्टमेंट बहुत से ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, उनके आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसको राशन का डिपो दिया जाता है। ऐसे दोस्तों शहरों के अंदर अलग अलग यूनिट होती है, क्योंकि दोस्तों कॉलोनियों के अंदर एरिया बड़ा होता है, तो 2000 यूनिट या फिर 400 कार्ड की एक यूनिट, ऐसे अलग अलग यूनिट होती है दोस्तों। उन यूनिट के आधार पर दोस्तों एक सर्वे किया जाएगा कि इतनी यूनिट पर कितने राशन कार्ड है, या फिर उस राशन कार्ड के आधार पर कितनी शॉप है। उस एरिया के अंदर यदि शॉप नहीं है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट है, तो वही ब्लॉक लेवल के अधिकारी उसको चेक करेंगे कि इस एरिया के अंदर अभी राशन की दुकान नहीं है, और फिर उसी के ऊपर सर्वे किया जाएगा और फिर उसी प्रकार से आवेदन लिए जाएंगे और वहीं भी एक राशन का डिपो ओपन किया जाएगा और वहीं के एरिया का कोई पर्सन जो अप्लाई करता है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसे दोस्तों दोनों जगह अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं। और जब ब्लॉक लेवल के ऊपर अधिकारी इसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर उनको जानकारी दी जाती है, यानी सर्वे किया जाता है, और सर्वे करने के बाद ही आवेदक को इसके लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसके लिए दोस्तों कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, जैसी कोई ऑनलाइन प्रोसेस होगी तो हम आपको जरूर अब बता देंगे किस प्रकार से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप राशन की दुकान के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक सरकारी राशन का डिपो ओपन कर सकते हैं। अब बात है दोस्तों यदि कोई पर्सन जो राशन का डिपो ओपन करता है उसको सरकार द्वारा सैलरी दी जाती है या फिर कमीशन दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, कोई भी पर्सन जो राशन का डिपो ओपन करता है उसको सरकार द्वारा राशन के ऊपर कमीशन दिया जाता है। जितना राशन वो सेल करेगा, यानी उस गांव के अंदर या फिर उस कॉलोनी के अंदर जितना राशन सेल करेगा, उस हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग उसको कमीशन दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों राशन की दुकान में बहुत से प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे राशन की दुकान के अंदर दाल आती है, चावल आते हैं, गेहूं आती है, तेल आता है, चीनी आती है, बहुत से प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों राशन की दुकान के अंदर। तो सभी के ऊपर सरकार द्वारा कमीशन दिया जाता है। जो भी राशन का डिपो लेता है उसको वो कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, वो सरकार द्वारा बताया जाएगा कि किस एरिया के अंदर कितना कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों सभी स्टेट के हिसाब से अलग अलग कमीशन दिया जाता है। तो उसके अंदर कोई भी अलग से प्रोसेस नहीं है, वो अलग से जब आपको राशन का डिपो दिया जाएगा उस समय समझा दिया जाएगा किस प्रोडक्ट पर कितना कमीशन सरकार द्वारा आपको दिया जाएगा और क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप एक राशन का डिपो, सरकारी राशन का डिपो ओपन कर सकते हैं या फिर सरकारी राशन की दुकान ओपन कर सकते हैं और सरकार के साथ बिजनेस करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यदि आप अपने आपके गांव के अंदर कोई राशन की दुकान नहीं है तो आप ले सकते हैं और अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।